तो एक सवाल जो आजकल बहुत से एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के मन में घूम रहा है कि एलआईसी का पैसा वो सुरक्षित है या फिर किसी जोखिम में। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आजकल खबरें इतनी हैं, सोशल मीडिया पर इतनी बातें होती हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एलआईसी का पैसा जा कहां रहा है। आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। और इससे भी बड़ा मतलब जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि क्या पॉलिसी होल्डर्स को कोई खतरा है। इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ तथ्यों और डेटा के आधार पर ही बात करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो चलिए पहले इस मामले की गहराई को समझते हैं। देखिए, एलआईसी सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है। 1956 से ये भारतीय अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, एक रीढ़ की हड्डी रही है। और ये चिंता इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि बात 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की है। इतने लोग अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जीवन भर की बचत के लिए एलआईसी पर भरोसा करते हैं। अब एलआईसी का जो मॉडल है वो बहुत सीधा सा है। लोग प्रीमियम देते हैं, एलआईसी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है और फिर जो रिटर्न्स आते हैं वो पॉलिसी में जुड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये इन्वेस्टमेंट जाता कहां है। चलिए इसी को समझते हैं। तो फिर आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। आखिर ये पैसा जाता कहां है? अच्छा, तो एलआईसी जो पैसा इन्वेस्ट करती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जाता है सरकारी प्रतिभूतियों में, जिन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। इसके बाद पैसा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और शेयर बाजार में भी लगाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान करके देखते हैं। मतलब मोटे तौर पर 4 जगह हैं जहां निवेश होता है। पहला, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी एक तरह से भारत सरकार को दिया गया लोन। दूसरा, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, मतलब सरकारी कंपनियां जैसे बड़े बैंक या ऑयल कंपनियां। तीसरा, शेयर बाजार, लेकिन हां, एक कंट्रोल में रहकर। और चौथा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां अच्छी मजबूत कंपनियों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि पैसा कहां जाता है, लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि ये जो निवेश हैं ये कितने सुरक्षित हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो उनमें जोखिम लगभग ना के बराबर है, क्योंकि उनके पीछे भारत सरकार की गारंटी होती है। फिर आती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनियां। यहां थोड़ा बहुत जोखिम हो सकता है, लेकिन सरकारी समर्थन की वजह से लंबी अवधि में स्थिरता रहती है। शेयर बाजार, हाँ, वहां तो रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क को कम करने के लिए निवेश को बहुत फैलाया जाता है, मतलब डाइवर्सिफाई किया जाता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दिए जाते हैं जिनकी रेटिंग बहुत मजबूत हो। तो कुल मिलाकर ये पूरा पोर्टफोलियो सुरक्षा और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इन सब बातों का पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या मतलब है? क्या उनका पैसा वाकई में सुरक्षित है? अगर एक लाइन में जवाब चाहिए तो वो ये है, नहीं, पॉलिसी होल्डर्स खतरे में नहीं हैं। और ऐसा कहने के पीछे कुछ बहुत ठोस वजह हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत सबूत है एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये क्या होता है? देखिए, नियम कहता है कि ये 150% होना चाहिए, पर एलआईसी का ये रेशियो 180% से भी ज्यादा रहता है। इसका सीधा मतलब ये है कि एलआईसी के पास क्लेम चुकाने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा है। दूसरी जरूरी बात है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये 98% से भी ज्यादा है। ये नंबर दिखाता है कि एलआईसी क्लेम देने के मामले में कितनी भरोसेमंद है। मतलब 100 में से 98 से ज्यादा क्लेम सेटल किए जाते हैं। और फिर एक और चीज है जो एक तरह का सेफ्टी नेट है, वो है अप्रत्यक्ष सरकारी गारंटी। इसका मतलब है कि सरकार इस संस्था के पीछे खड़ी है, जिससे पॉलिसी होल्डर्स के पैसों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिल जाता है। तो ठीक है, सुरक्षा की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि एक पॉलिसी होल्डर को क्या बातें जाननी चाहिए या क्या करना चाहिए। यहां यह जानना भी बहुत जरूरी है कि एलआईसी के ऊपर एक रेगुलेटर है, IRDAI। ये संस्था 24 घंटे एलआईसी पर नजर रखती है। तो ये भी सुरक्षा की एक और लेयर हो गई। तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ काम की सलाह ये है। पहली, पॉलिसी को लंबी अवधि के फायदे के लिए जारी रखना चाहिए। दूसरी, किसी भी घबराहट में आकर पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अक्सर नुकसान ही होता है। तीसरी बात, यह समझना जरूरी है कि बोनस जो है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से बनता है। और आखिर में, कोई भी नई पॉलिसी लेने से पहले हमेशा दूसरे विकल्पों से तुलना जरूर करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पॉलिसी की सुरक्षा तो एक स्थापित तथ्य है, लेकिन एक सवाल और है जो उतना ही जरूरी है, और वो ये कि क्या जो पॉलिसी चुनी गई है वो सही पॉलिसी है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। पॉलिसी तो सुरक्षित है, लेकिन क्या वो किसी व्यक्ति के अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए सबसे सही विकल्प है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।